Hello students, welcome to online classes. Students, today we shall do question answers of the poem novel nature. आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो आपकी पोएम है नॉवल नेचर, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपके इस पोएम में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखेंगे जो मोस्ट है। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, what does symbols Ben Jonson draw from nature? What does symbols Ben Jonson draw from nature? कि प्रकृति से, नेचर से जो बेन जॉनसन पोइट है वो कौन कौन से ऐसे टू सिंबल्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, आंसर इज बेन जॉनसन। यहां से बनाएंगे उसे बेन जॉनसन draws two symbols from nature. Ben Jonson draws two symbols from nature. कौन कौन से वो? An oak tree of 300 years, and a lily flower of 1 day. क्लियर? देखिए, बेन जॉनसन draws two symbols from nature, an oak tree of 300 years and a lily flower of 1 day as symbols from nature. या फिर हम इसको यहीं पे खत्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसमें बनता है, mention the qualities of an oak। कि जो ओक का पेड़ है उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है वो बताइए। तो आंसर होगा हमारा कि जो ओक का ट्री होता है वो कैसा होता है, साइज में बल्कि होता है, बहुत बड़े आकार में होता है, और उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, लगभग अबाउट 300 इयर्स। और वो हमको कोई फ्रूट्स नहीं देता, कोई फ्लावर्स नहीं देता, और एट लास्ट अंत में वो एज ए लॉग बन जाता है, एक लट्ठा बन जाता है, ड्राई सूख जाता है, और बाल पत्ते रहित हो जाता है, एंड सी मुरझा जाता है। तो इसका आंसर बनेगा, जो यहां से बनाएंगे हम, द क्वालिटीज ऑफ एन oak is bulky in size। वो साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है, और it has a long life span, और इसका जो
जीवन होता है वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत सालों तक ये रहता है। और इट डज नॉट गिव, यह नहीं देता है, क्या नहीं देता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये हमको कोई फल या फूल भी नहीं देता है। इन द एंड, और अंत में, इन द एंड इट बिकम्स, in the end it becomes like a log, like a log, dry ball and seed। ठीक है, तो ये क्वालिटीज है एक ओक के पेड़ की। ओक का पेड़ कैसा होता है, बल्कि यानी बड़े आकार में होता है, बल्कि इन साइज में, आकार में कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। और इट हैज अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, और इसका जो जीवन होता है वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, या फिर यूं कहे कि उसकी जो जीवन अवधि है वो कैसी होती है, बहुत लंबी होती है। इसके अलावा इट डज नॉट गिव, यह नहीं देता है फ्लावर्स, फूल और फल। इन द एंड, और अंत में, इट बिकम्स लाइक अ लॉग, यह अंत में कैसा बन जाता है, एक लकड़ी की जैसे बन जाता है, ड्राई सूख जाता है, बाल पत्ते रहित हो जाता है, एंड सीड, और मुरझा जाता है। तो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। पहला ये, व्हाट डज सिंबल्स बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, ठीक, आंसर था इसका हमारा, बेन जॉनसन draws 2 symbols from nature and oak tree, एक तो ओक का पेड़ लेते हैं, ठीक है, of 300 years, 300 सालों का, and a lily flower, एक लिली का फूल लेते हैं, of 1 day, एक दिन का। दूसरा क्वेश्चन हमारा, mention the qualities of an oak, कि ओक के पेड़ की जो विशेषताएं हैं वो बतलाइए। तो इसकी विशेषताएं थी, the qualities of an oak is bulky in size, वो साइज में आकार बड़ा होता है, इट हैज ए लॉन्ग लाइफ स्पैन, इसकी जीवन अवधि लंबी होती है, इट डज नॉट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये हमें फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं देता है। इन द एंड, और अंत में, इट बिकम्स लाइक अ लॉग, ड्राई बाल एंड सीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज लिली ऑफ अ डे इंप्रेस अस, हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे impress us, कि एक दिन का जो लिली का फूल है वो हमको इम्प्रेस कैसे करता है, हमको आकर्षित कैसे करता है। तो कैसे आकर्षित करता है, वो हमको उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस करता है, उसकी सुंदरता से हमें आकर्षित करता है, और ये अपने छोटे से जीवन में हमको क्या करता है, खुशी प्रदान करता है, या फिर जो इसके बिहोल्डर्स है, जिसके पास में यह होता है, उसको ये खुशी प्रदान करता है, और इसकी जो सुंदरता है वो हर किसी पे क्या करती है, एक तरह से जादू डालती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहां से, a lily of a day, a lily of a day impresses us by its beauty, यह हमें इसकी सुंदरता से आकर्षित करता
विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, इसके छोटे से जीवन में, विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, इसके छोटे से जीवन में, इट गिव्स जॉय, ये क्या देता है, आनंद देता है, किसको, टू द बिहोल्डर्स। इसके जो धारण करने वाले हैं या जिसके पास में यह होता है, उनको क्या करता है, ये खुशी प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, उनको जॉय प्रदान करता है। इट्स ब्यूटी, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो ब्यूटी है, वो कास्ट ए स्पेल, कास्ट अ स्पेल, कास्ट यानी डालती है, स्पेल, स्पेल का मतलब होता है जादू, किसके ऊपर, ऑन एवरीवन, ऑन एवरीवन, ठीक है। तो हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस, एक दिन का जो लिली का फूल होता है वो हमको किस प्रकार से इंप्रेस करता है, किस प्रकार से इंप्रेस करता है, अ लिली ऑफ अ डे, जो लिली का फूल है एक दिन का, इंप्रेसेस अस, वो हमको इंप्रेस करता है किससे, बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से, विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, इसके छोटे से जीवन में, या इसके छोटे से जीवन में, इट गिव्स जॉय, ये खुशी प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, किसको, टू द बिहोल्डर, कि जिसके पास में ये होता है, जो इसको धारण करने वाले होते हैं उनको। इट्स ब्यूटी कास्ट स्पेल, इसकी जो सुंदरता है वो क्या करती है, स्पेल करती है, जादू डालती है, किसके ऊपर, ऑन एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, according to the poet, कवि के अनुसार, according to the poet, कवि के अनुसार जो मानव जीवन है उसको परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, मानव का जो जीवन है परफेक्ट कैसे बन सकता है, जब हम इसको कैसे बनाएं, ब्यूटीफुल बनाएं, वर्थवाइल बनाएं, यानी मूल्यवान बनाएं, मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण बनाएं, और अचीविंग, प्राप्त करने वाला बनाएं, कैसे, किसकी तरह, लाइक अ लिली, एक लिली के फूल की तरह। तो आंसर बनेगा हमारा यहां से, अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा, आंसर होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, लाइफ कैन बी परफेक्ट, लाइफ कैन बी परफेक्ट, जो हमारा जीवन है वो परफेक्ट बन सकता है, इफ इट इज मेड, इफ इट इज मेड, यदि इसको बनाया जाए, कैसा, ब्यूटीफुल, वर्थवाइल, ब्यूटीफुल, वर्थवाइल, मीनिंगफुल, और एंड अचीविंग, लाइक अ लिली। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस यहां पे जो मोस्ट है वो बनते हैं, हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस,
कि किस प्रकार से एक दिन का जो लिली का फूल है वो हमको इम्प्रेस करता है। कैसे इम्प्रेस करता है? अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेस अस, कि लिली का जो एक दिन का फूल है वो हमको इम्प्रेस करता है बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से। एंड विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसके जीवन की छोटी सी अवधि में ये क्या करता है? खुशी प्रदान करता है जिसके पास में ये होता है। यानी एक दिन का होता है, लेकिन एक दिन जिसके भी पास में होता है वह उसको जॉय प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। और इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, वो हर किसी के ऊपर, एवरीवन के ऊपर वो क्या करती है? कास्ट ए स्पेल, एक जादू डालती है, यानी सबको मोहित कर देती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, कि मानव का जो जीवन है वो कवि के अनुसार कैसे परफेक्ट बन सकता है, कैसे पूर्ण बन सकता है? तो आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, जो मानव का जीवन है वो परफेक्ट बन सकता है। कैसे? इफ इट इज मेड, यदि इसको बनाया जाए कैसा? ब्यूटीफुल, वर्थवाइल, मीनिंगफुल, अचीविंग लाइक अ लिली, एक लिली के फूल की तरह। तो इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, लर्न करेंगे, और एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखेंगे। और जिस किसी भी स्टूडेंट्स के पास में बुक्स नहीं है वो प्लीज जल्दी से बुक्स परचेज कर लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, इसका आप होमवर्क भी करेंगे, और यदि इनमें कोई प्रॉब्लम हो, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे है। नेक्स्ट डे हमारी अगली जो पोएम है उनके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। थैंक यू।